देखो स्टूडेंट टीचर मीटिंग वैसे तो हम लोग रोज मिलते ही हैं, है ना। बट जो मिलते हैं तो क्लास में मिलते हैं, बट ये क्लास नहीं है, इसमें कंबाइंड क्लास है, क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चे हैं। और वो बच्चे हैं जो एक्चुअली में थोड़े सही बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मेहनत भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, उनका माइंड सेट भी ठीक है, अच्छा सोचते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तभी उनके अंदर अच्छे संस्कार भी हैं। तो हमने जिस तरह के बच्चे उस तरह से बात किया जाए ताकि उनका ग्रोथ हो। ग्रोथ मतलब उनका प्रोग्रेस हो। कुछ कह रहे हो पलक? बोलो। बच्चे हंस रहे कि बिस्किट आ गया। ये राधा हो? हाँ, लेके आई होगी, नहीं तो कल लेके आ जाएगी। तो बिस्किट करके बच्चे अगर क्लास में लेट आएंगे या मैं लेट आऊं, कोई भी लेट आएगा तो बिस्किट फाइन के रूप में देना पड़ेगा। मैं भी बहुत सारा बिस्कुट दे चुका हूं और बहुत सारा बिस्कुट ले चुका हूं। तो आपके ग्रोथ के लिए क्या होता है ना, कुछ प्रश्नों के हल या कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें पता होने चाहिए, और ये किसी और को पता होना हो, खुद को जरूर पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें कि इज योर स्टडी गोइंग वेल, मतलब क्या आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। दूसरा क्वेश्चन था कि आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो और कैसे बनोगे। तीनों का आंसर पता होना चाहिए, क्या बनना है, क्यों बनना है और कैसे बनना है। थोड़ा शांत होकर के सुनेंगे। आपके लिए आपकी प्रेरणा कौन है, मतलब किससे आप मोटिवेट होते हो या किसको अपना आप मोटिवेशन मानते हो या आदर्श मानते हो। आदर्श का मतलब आइडियल मानते हो, तो क्यों मानते हो उसे, है ना। दूसरी चीज है कि आप आगे चल करके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में सबका इंटरेस्ट होना कोई जरूरी नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन था फिफ्थ की आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी आपकी खूबियां क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। तो आप सबने इसका उत्तर जो है पेज में लिखा। बहुत बच्चों ने फनी आंसर दिए हैं। मैं उस बच्चे का नाम ढूंढ रहा हूं जो ये कह रहे हो कि हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। ज्यादातर बच्चे सब कह रहे हैं पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो देखो पॉजिटिव माइंड सेट के लिए तो अच्छी बात है कि हमें कहना चाहिए कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एक और बिस्कुट फंस गया तो देख लो कौन है। जिज्ञासा का दूसरा बिस्कुट है ना, और कल का तो डबल बिस्कुट है। 4 बिस्कुट हो गए। बैठ जाइएगा। 10 रुपए फाइन है। अच्छा तुम्हारा तो खड़े हो गए, खड़ी हो। ये राधा हो, ये ना पिज्जा पार्टी कर रही होगी सामने। अकमल थोड़ा संभल करके इधर बैठना। ये संभाल। अभी भी राधा और ज्योति रह रही है। आयुष चौहान थोड़ी आया और 10 रुपए देना पसंद करेगा। हाँ ना, खैर तो इसमें से ना कुछ आंसर जानबूझ के वैसे थोड़े हंसाने के लिए पढ़ लेता। देखो इसमें हंसने और हंसने के लिए कुछ है नहीं, समझने के लिए है। कुछ फनी आंसर्स तो हैं जिसमें हंसी आएगी, बट ये आपके थॉट्स हैं, आप इसको और बेटर करोगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आपके रोजी ने लिखा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो लिखा अच्छी चल रही है। तो ठीक है, हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है क्योंकि पहले मुझे इतना पढ़ाई समझ में नहीं आता था। जब से मैं विकास सर के पास ट्यूशन पढ़ने आ रही हूँ तब से मेरी पढ़ाई में ध्यान मैं दे रही हूँ। तो इसके लिए मतलब देखो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर मुझसे पूछो तो यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हो मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ। तो मैं तो दुखी आत्मा हूँ तो खुश होऊंगा ही नहीं। लेकिन मतलब मेरा मानना नहीं चल रही, बहुत ज्यादा बढ़िया और पढ़ सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, बट ये आपको लग रहा है अच्छी चल रही है। तो अगर क्रेडिट मुझे देते हो तो इसके लिए आपको या आपका धन्यवाद। डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि मुझे बड़े होकर के लोगों की मदद करनी है। तो इसमें कहना ये कि देखो डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो क्या अभी मदद करते हो? अगर अभी आप मदद नहीं करते हो तो ये सपने मत देखो कि बड़े होकर के आप मदद करोगे किसी के।
क्योंकि मदद तो अभी भी कर सकते हो। किसी को बुखार आया तो क्या आप उसकी सेवा कर रहे हो? उसको भाई जाकर के दूध पिला रहे हो, हाल समाचार पूछ रहे हो कि दादी कैसे हो, पापा कैसे हो। अगर बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो, किसी का हाथ वाथ कट जाता है, पट्टी वट्टी बांधना होता है, घाव हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फुंसी, तो उसका इलाज करना घिन आता है बहुत लोगों का, है ना, कटा पिटा देख लिया। तो अगर आपके अंदर इस तरह का सेवा का भाव है, सेवा का भाव है, तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो अच्छा ही लिखा, आगे लिखा कि मेरे लिए मेरी प्रेरणा मेरे माता पिता है, क्योंकि मेरे पढ़ाई में जितना भी खर्चा होता है वो माता पिता उठाते हैं। तो ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही नहीं, मोटिवेशन में कुछ और बेटर लिख सकते हो कि माता पिता का देखो फर्ज होता है, ठीक है, और खर्चा उठा रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए वो उनकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मली तो हर माता पिता बच्चों को पढ़ाते ही है, खिलाते पिलाते ही। सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो? तो क्लास 11 12 में क्या कह रही, साइंस पढ़ना चाहती हूँ, है ना। वीकनेस है कि मुझे गुदगुदी आती है और खूबियां है कि अच्छा आप नाम नहीं बताएंगे, लोगों की बात मान लेती है। खूबियां है कि लोगों की बात मान लेती है, बट थोड़ा सा देखना, सबकी बात नहीं माननी है, सबकी बात नहीं माननी है, सुनना है सबकी बात। अगर आप सुन लो ठीक है, इट्स ओके, बट सबकी बात मानोगे तो बहुत पापी यहाँ पर हैं। तो ये लो अगला शिवानी का, जिसमें कि लिखा नहीं मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मैंने 7th और 8th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ पाई, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था और क्लास में पढ़ने से ज्यादा क्लास पढ़ने में ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, है ना। 9th क्लास में कह रही ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, वैसे भी बच्चे 9th क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, आगे लिखा मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। वाह, बिजनेस वुमेन होता है? होता है, मुझे तो नहीं पता, हम तो बिजनेस वुमेन पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बिजनेस मैन ही सुनता हूँ। क्योंकि अच्छा तुम्हें कोई फीमेल बिजनेसमैन का नाम पता है? नॉर्मली मैन ही था, तुम मुझे पता है, नमिता ठाकुर। तो वो बिजनेस मैन है कि बिजनेस वुमेन? वुमेन है। चलिए, आपके लिए प्रेरणा कौन है? तो मेरे लिए प्रेरणा मेरी सिस्टर है, क्योंकि वह मुझे हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहती है। मेरी सिस्टर मुझे मोटिवेट करती है। तो बहुत ज्यादा कुछ फनी नहीं मिलने वाला इन बच्चों में, क्योंकि ये बच्चे थोड़े समझदार हैं। वेल डन। कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो? तो आर्ट्स पढ़ना चाहती है, क्योंकि मैथ में पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, इसे लगता है मैथ हमें नहीं अच्छे से आता। तो ये इसकी ईमानदारी है, क्योंकि नकली बात लिखते हैं बच्चे कि मैथ मुझे समझ नहीं आता। समझने की कभी कोशिश नहीं की तो समझ क्या आएगा? जिसने हाँ ऐसा लिखा मैं अच्छी नहीं हूँ, आर्ट्स लेना चाहती है। और कमजोरी है कि किसी के सामने अच्छे से नहीं बोल पाना। और खूबी क्या है? खूबी है कि वह ड्राइंग अच्छी करती है, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है। तो आगे ध्यान रखिए, कुछ ड्राइंग बनवाना होगा तो बता देना। रंजीत ने लिखा है हाँ, नहीं मेरी पढ़ाई जो है ना अच्छी नहीं चल रही है, यानी नो माई स्टडी इज नॉट गोइंग वेल बिकॉज माई स्टडी सेक्शन इज इंग्लिश मीडियम, बट 3 to 4 days I am sit section A and section is Hindi medium, so I cannot understand Hindi medium subject. तो आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा था कि इंग्लिश मीडियम सेक्शन में हो, पहले हिंदी में थे, या इंग्लिश में हो हिंदी में डाल दिया? क्या कह रहे हो? इंग्लिश में से हिंदी में डाल दिया। इंग्लिश में से हिंदी मीडियम में डाल दिया और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो। खैर कोई नहीं, आप पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करें, ठीक है, और पढ़ाई अच्छी ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हो, पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ाई अच्छी चलेगी। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? तो इस तरह से देखो बच्चों ने लिखा है रीजन कि क्यों नहीं चल रही है। ये लिखा है वांट टू बिकम नेवी ऑफिसर आफ्टर 12th क्लास, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर NDA एग्जाम। और ये अंकित ने भी वही लिखा होगा। नहीं? अच्छा, हु इज योर मोटिवेशन? माई मोटिवेशन इज माई फादर इज वेरी पर्सन एंड माई फादर इज वेरी काइंड पर्सन। ये कहाँ छूट गया जी? क्या कहना चाह रहा था?
खैर कोई नहीं, बच्चों ने देखो इंग्लिश में भी लिखा है तो बट समहाउ मीनिंग आप समझ सकते हो। कोशिश तो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग वेल। माई मोटिवेशन, आई वॉन्ट टू स्टडी साइंस, है ना, नॉन मेडिकल आफ्टर 12th बिकॉज ही प्रिपेयर NDA एग्जाम, दैट इज वाई। वीकनेस है कि आई कांट अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता, मेरी वीकनेस है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या, वीकनेस है ही नहीं। तुम्हें जब NDA करना है तो छोड़ो, साइंस से तो करना है। नहीं भी समझ आ रहा है सर। स्ट्रेंथ है, इज माई रनिंग इज वेरी फास्ट, गुड रनर है ना, एथलीट है। ये हर्ष झा आया जी। अनुज ने कमाल का लिखा है। अनुज ने लिखा, यस माई स्टडी इज गोइंग वेल बिकॉज आई टारगेट इन मैक्सिमम मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th का भी लिख दिया अभी। और व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आई विल नॉट डिस्कस अबाउट सेल्फ। कह रहा मैं ये सब नहीं बताना चाहता। आई डू वॉन्ट एंड आई एम नॉट श्योर बट आई एम गोइंग टू 11th क्लास देन थिंकिंग अबाउट इन फ्यूचर एंड आई एम गोइंग टू 11th क्लास देन स्टार्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो बता तो दिया, तो क्या नहीं बताना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाएगा, यूट्यूबर बनेगा, तो बता तो दिया, तो बताना क्या है। मोटिवेशन लिखा फादर, क्योंकि उसके फादर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो लिख दिया इसने थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि 10th क्लास का है तो थोड़ी सी तो बेइज्जती बनती है। लिख दे माई फादर इज हार्ड वर्क, माई फादर इज हार्ड वर्किंग। अच्छा लिखा माई स्ट्रीम इज साइंस बिकॉज, है ना, he will take science stream in class 11th. I don't like arts commerce because SST is unlike subject. तो ये गलत लिख रहा है, SST अनलाइक नहीं है। अच्छा राधा आ गई है। स्ट्रेंथ में लिख, इसने स्ट्रेंथ में बड़ा कमाल का लिखा, इंग्लिश पोएम बना रहा था, है ना, राइम लिखा, माई ब्रेन इज ओवरलोडेड एंड देन माई ब्रेन इज शट डाउन, नो टेंशन फ्री माइंड। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा इसमें कौन सा स्ट्रेंथ है कौन सा वीकनेस है पता नहीं चला। माई माइंड इज ओवरलोडेड देन माई ब्रेन इज शट डाउन, ये वीकनेस है क्या, इसका मीनिंग क्या, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, जानना चाहते कह रहे माई ब्रेन इज शट डाउन। सुनो, डोंट टॉक टू योर सेल्फ, आपस में बातें मत करो। जो क्या कहना चाह रहा था अनुज? हैंग करने लगता है, प्रोसेसर चेंज कराना, मदरबोर्ड चेंज कराना पड़ेगा। इसने कंप्यूटर का लैंग्वेज क्यों लिख दिया? माई ब्रेन इज शट डाउन, शट डाउन थोड़ी ना भाई, ओवरलोडेड लिख रहा है। ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में यूज करते हैं ब्रेन के लिए, मुझे तो नहीं पता। फिर लिखा नो टेंशन फ्री माइंड, ये अच्छा देखो कॉन्ट्राडिक्शन कितना, अभी तो लिखा शट डाउन ओवरलोडेड और फिर ये स्ट्रेंथ भी है कि नो टेंशन फ्री माइंड। ये है कर मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई टाइम से कर रही हूँ। क्या बनना चाहती हूँ? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर जैसा काम पसंद है ना। मेरी प्रेरणा यह है कि मैं अपनी मम्मी कैसे फुर्तीली और अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। देख लो जी, हिंदी का मेरा घर मम्मी जब फुर्तीली गलत लिख रहे हो और कैसे लिख दिया, जैसे को कैसे, तो समझ गए मम्मी जैसा बनना चाहती है, फुर्तीली चंचल। अच्छा ये लड़की कोई और नहीं अंजलि है, अंजलि 12th क्लास में साइंस लेगी क्योंकि डॉक्टर बनना है, तो बच्चों को पता है कि भाई डॉक्टर के लिए साइंस लेना है। और खूबी है कि मम्मी पापा कहते हैं वही करती है, मतलब बिल्कुल पितृ भक्त है ना जी, माता पिता ने जो कह दिया वो मानती है। ठीक है, कल को वनवास जाने के लिए बोल रही है।
कहेंगे हे पुत्री आपका जन्म वनवास जाने के लिए हुआ है। खूबियां क्या है कि मेरे मम्मी पापा थोड़ा सा भी डांट देते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो अब ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप मानते हो तो आपको गुस्सा कैसे आ गया? गुस्सा भी आ गया, फिर कह रहे हो मानती भी हो, मतलब अच्छा ये कमजोर, अच्छा नहीं, खूबियां ऊपर लिखी है और कमजोरी में भी लिखा है गुस्सा आ जाता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों में से एक ही सच्चाई होगी ना, क्योंकि श्री रामचंद्र को जब राजा दशरथ ने कहा, उन्होंने तो ढंग से कहा भी नहीं, बस वियोग में थे, टेंशन में थे, तो बस इतनी सी बात होगी, पूछा कि क्या हुआ, तो किसी और, वो तो बोल भी नहीं पा रहे थे, किसी और ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास है और राजा जो है भरत को बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा, गुस्सा कहा कि उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, चलते कब जाना है बता? बोले कल जाना है। वैसे कहते अभी चल लेता, जैसे जाने के लिए तो तैयारी बैठे। धनराज है, धनराज बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, मैं अपने कोचिंग वाले विकास सर से प्रेरणा लेता हूँ क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं और वो बच्चों को सुधारना चाहते हैं। कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो? तो मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ, साइंस विज्ञान। वेरी गुड, हिंदी है। आपकी क्या कमजोरी है? तो लिखा मेरी कमजोरी है कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। और खूबियां कुछ है नहीं, इसने शायद लिखा नहीं। सुनो, आपस में बात कर रहे हो तो फिर मैं ये ऐसे देता हूँ, मैंने पढ़ लिया था वैसे सबका। हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही क्योंकि मैं विकास सर के पास पढ़ रहा हूँ, ये सब झूठ बात लिखा है, ठीक है। दो तीन चार महीने से यार है, तो क्या हो, तो वैसे तारीफ कर रहे हैं, जिसको तारीफ करना कर देगा, जिसको नहीं करना है। जो भी सर पढ़ाते हैं उसे अच्छे से समझाते हैं। अच्छा इसने लिखा, मैं बड़े होकर के ना पायलट बनना चाहता हूँ, इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। पहुंचा देना धनराज को। जिज्ञासा ने लिखा है कि आई क्वेश्चन है, इज योर स्टडी गोइंग वेल? तो लिखा नो माई स्टडी इज नॉट गोइंग वेल बिकॉज आई कांट डू रेगुलर स्टडी। बट वाई, क्यों नहीं करते हो रेगुलर स्टडी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बोलने दो, उसे पता होगा ना, सी वेल नो है, उसको पता होगा ना कौन है जिम्मेदार। लिखा माई वीकनेस इज माई लेजीनेस। लगती नहीं, देखने से लग रही कि जिज्ञासा लेजी है। किसको किसको लग रहा है? अच्छा कितने बच्चों को लगता कि वो लेजी है? देखो मैं बहुतों के बारे में कमेंट करता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि वो लेजी है। रोज लेट आती है। अच्छा आगे लिखा, आई लिटरली इग्नोर थिंग विच आई नो इट इज वेरी इग्नोरेंट। जब जानी रहो इग्नोरेंट है तो इग्नोर कर दिया तो फिर क्या, सही तो है? कह रही इग्नोर करने वाली चीजों को इग्नोर कर देती हो, यही कहना चाहती हूँ। अच्छा इम्पोर्टेंट लिखा, मैंने इग्नोरेंट समझ। आई वेस्ट माई टाइम इन सच अ फेलो थिंग्स। माई स्ट्रेंथ इज व्हेन साइंस डिसरिस्पेक्ट डिमोटिवेट देन वेदर इट इज आई हैव मस्ट डू इट। सुनो बातें कर रहे हो फिर ये रख देते कुछ और ठीक है चलो हो गया। देखो मैंने लगभग सबका पढ़ा है। हाँ ये कि पार्टिकुलर एग्जैक्टली याद इतना नहीं हो सकता इसने क्या लिखा है। सुनो रहने दो मेरे पास। तो इसमें ना देखो कुछ ही बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। जनरली बच्चों ने लिखा अच्छी चल रही है, यहाँ तक कि सी जिनको मैंने कैटेगरी दिया है ना उन्होंने भी लिख रखा अच्छी चल रही है। तो अच्छी चल नहीं रही है ऐसी बात नहीं कि अच्छी आपको लग रही होगी। देखो आप में से एक भी बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल का है क्या? बस एक देव है ना, और देव की तो सबसे खराब चल रही है। समझ गया भाई? कुछ भी नहीं आता है, ना मैथ आता है, ना इंग्लिश आता है, ना SST आता है, ना साइंस आता है। ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इनको तो आता नहीं है, तो सबको पता है। तुम प्राइवेट में हो, जैन भारती हो, विद्या भारती हो, चाहे अखिल भारती हो, ज्ञान भारती हो, ठीक नहीं है।
तो ये पढ़ाई कैसे अच्छी चले, क्या प्रॉब्लम है, ये डिस्कस करने के लिए मैंने बुलाया है। बैठ जाओ। लेट आने वाला बिस्कुट तो ले गए। खैर, तो पढ़ाई मतलब देखो, मैं अगली मीटिंग में ना पेरेंट्स को ही बुलाऊंगा और जो तुम्हारी कमियां उन्हीं को बताएंगे, क्योंकि तुम सुधरने वाले मानने वाले हो नहीं। बात क्या है कि आप इस बात को मानोगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप लिख रहे हो कि मतलब मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तुम ये पता करो, तुम्हारी उम्र 14 साल है और जो 28 साल के लड़के हैं, जो 20 साल के लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको जाके देखो कि वो लाल स्कूल में पढ़ते थे, वो खेड़ा में पढ़ते थे, क्या वो बन गए डॉक्टर इंजीनियर? पता करो, ऐसा देखो कि कौन कौन है जो बन गए। अगर वो नहीं बन गए तो हाउ यू आर श्योर दैट कि तुम बन जाओगे? तुम्हारे गली के कितने डॉक्टर बन गए? अच्छा, तुम्हें ये पता होगा जान करके 7,000 जिसकी सैलरी होती है ना, वो कहता है मैं 22,000 कमाता हूं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मी भी है। जैसे अगर मेरे से कोई भी पूछता कितना कमाते हो, तो मैं कहता हूं मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता हूं, और फिर मैं क्लियरिटी भी करता हूं कि ठीक है, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, तो पैसा काम ही ऐसा कर रहा हूं, नहीं पैसा ज्यादा है तो नहीं आ रहा, मांगने तो नहीं जा रहा हूं। लेकिन बहुत लोग बताते हैं बढ़ा चढ़ा करके, अगर कोई 50,000 सच में कमा रहा है ना, तो 1 लाख ही बताता है सैलरी। तो उसी में हमारे अमित नाम का एक बच्चा है ट्यूशन का, पहले पढ़ता, तो अभी मतलब कॉलेज के 2nd या 3rd ईयर में होगा, और कॉलेज कर रहा है, ये भी श्योरिटी नहीं है, बस उसके साथ वाले लड़के कॉलेज कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है। तो वो कह रहा है 22,000 सैलरी मिल रही है मुझे, और कर क्या रहा है, छोटा सा कुछ लगा दिया, काम कर रहा है, और मेरे हिसाब से 7,000 8,000 से कुछ भी ज्यादा नहीं मिल रहा, बट कह रहा है 22,000। उसका भाई ट्यूशन लगवाना चाहते हैं, उसको 500 रुपए फीस देने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी 22,000। मम्मी भी काम करती, पापा भी काम करता, भाई 22,000 का जॉब करता है, और छोटे भाई को पढ़ाने का 500 रुपए नहीं है, 400 रुपए ले लो फीस। तो इससे ना पता चल जाता है फिर सामने वाले का सच्चाई। अगर मैं कहता हूं कि मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, और फिर तुम देखते हो सर का बाइक पंचर है, सर का पसीना आ रहा है, पंचर हो, सर देख रहे बाइक फटी हुई सीट है और सर ठीक नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब पैसे होंगे तो ठीक करवाएंगे, पैसे जिसके पास नहीं होगा मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना कंजूस कोई नहीं होता, फिर बाइक ही नहीं रखेगा। तो झूठ बोलने वाले फंस जाते हैं। तो मेरा बस ये मानना है कि तुम्हारे आस पड़ोस में ना कोई मेडिकल की तैयारी भी, खास करके बिहार में या बिहारियों में ये गुण होता है कि थोड़ा मेडिकल की पढ़ाई क्या स्टार्ट कर दिया, पूरा शोर हो जाता है कि वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर है वो। अरे भाई, वो मेडिकल की पढ़ाई आज के समय में इंजीनियरिंग, ओ तुम क्या लिख रहे हो जी? खत लिख रहे हो? अब तो मोबाइल का जमाना, सीधे मैसेज करो। तो नंबर चाहिए ले लेना, ठीक है। तो क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि आज का टाइम में ना हर कोई मेडिकल की तैयारी कर सकता है, बहुत ही आसानी से हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 5,000 फ्री में भी ऐसे ऐप हैं, यूट्यूब चैनल है जो फ्री में करवा रहे मेडिकल की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करवा रहे, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, एसएससी के लिए, अलग अलग प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो जो वो भी ऑनलाइन करके कर रहा है तो उसको बोले डॉक्टर बन रहा है। तो फ्री फंड में आप उस रेस में नहीं जीतोगे ना। देखो, अब पहले क्या था कि लाखों रुपए का खर्चा था, फिर 2 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 8 लाख हुआ, 10 लाख हुआ खर्चा। लेकिन अब क्या हुआ कि ऑनलाइन आने से लोग सस्ता कर दिए अपने कोर्स को। अब वही जैसे मान लो फिजिक्स वाला है, जो उसका वहां पर बैच चल रहा है, काफी ज्यादा फीस है, लेकिन ऑनलाइन तो 5,000 6,000 रुपए। इसी तरह से यूपीएससी के जो कोचिंग होते हैं 2-2 लाख रुपए भर रहे, 1.5 लाख रुपए भर रहे 6 महीने का कोर्स के लिए, और वही ऑनलाइन 501 रुपए में कोई करवा रहा है, कोई 1,001 में कर रहा है, 999 में कर रहा है, कोई 1999 में करवा रहा है, कोई 5,000 में करवा रहा है, अलग अलग। तो ऑनलाइन बहुत आसान हो गया, आप भी कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ोगे तब बनोगे ना, सिर्फ वो कोर्स परचेज करने से तो नहीं बन जाओगे। तो बात इसमें ये है कि हवाबाजी करने से नहीं हुआ कि हमारा ड्रीम जो है वो डॉक्टर बनने का है, और हमें पढ़ाई का लेवल है बिल्कुल हम क्लर्क भी ना बन पाए, मतलब हम 10th क्लास में पास भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका गैप कैसे फिल करो? देखो, लाल स्कूल, सरकारी स्कूल में अभी केजरीवाल ना चिल्ला चिल्ला के कहेगा
कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इतने सेलेक्ट हो गए आईआईटी में, इतने सेलेक्ट हो गए उसमें। उन बच्चों में ये नहीं बताता कि ये बच्चे पढ़ कहां से रहे थे, कहते हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे। रियलिटी में सरकारी स्कूल के टीचर प्रिपरेशन करा रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करके किया था, कोचिंग में प्रिपरेशन किया आईआईटी का, एनसीईआरटी बुक पढ़ा। एनसीईआरटी में कोई 100 में से 100 मार्क्स लाएगा ना मैथ में, फिर भी आईआईटी लेवल का उसको 50 में से 2 से 3 क्वेश्चन मुश्किल से सॉल्व होगा मैथ का। आईआईटी लेवल का मैथ का क्वेश्चन 2 से 3 सॉल्व होगा, जिसके 100 में से 100 नंबर आए 12वीं में। ठीक है, मेरे भी 96 नंबर है 12वीं क्लास में, तो मुझे भी पता, मैंने भी पेपर दिया था, तो कितने सॉल्व हो जाते पता है एनसीईआरटी करने से। पूरा इंटायरली डिफरेंट होता है सिलेबस। तैयारी करना, ये करना। तो ना देखो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपके फैमिली भी अच्छा, किसी को फैमिली पढ़ा रही हो नहीं पढ़ा रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो आपको सारी कायनात पढ़ा रही होगी। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया आपके साथ होगा, बस आप पढ़ना तो चाहो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखो, आप पढ़ोगे कैसे, है ना, पढ़ोगे कैसे? जब आप पढ़ते हुए लोगों को देखोगे, आप अपने आप को मोटिवेट करोगे लोगों से कि वो पढ़ रहा है तो ये पढ़ करके ही सब कुछ किया जाता है। आप सोच रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई डाका डाल देंगे, बिजनेस कर लेंगे, लूटपाट कर लेंगे, ऐसे करके कोई बड़ा नहीं बना है आज तक। वो बड़े एक छलांग लगाया जाता है ऐसे करके, लेकिन फिर वो गिर जाते, लुढ़क जाते, क्योंकि फाउंडेशन बेस उनका वीक होता है। अगर पढ़ाई तुम्हारे पास रहेगी तो ये तुम्हारा फाउंडेशन है, बेस मजबूत होगा, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग जितनी खड़ी होनी होगी हो जाएगा बाद में। लेकिन बेसिक पढ़ाई तो मजबूत है। अभी आपको पता है, जैसे अभी हमने 6th क्लास तक के बच्चों को बुला रखा है, तो इसमें से 50, जैसे अभी तुम लगभग 40 बच्चे यहाँ बैठे हुए हो, 40 से थोड़े कम है, 38 के आसपास है ना, उधर एक कम है और वहां कम है, 38 स्टूडेंट है। तो इसमें से ना 19 बच्चे ऐसे हैं कि मैं अभी एग्जाम लूंगा फिर भी पास हो जाएंगे, लेकिन आप में से 19 फेल होगा, अभी होगा। ठीक है जी, तो ये मैं बता रहा था क्या गैप की पढ़ाई में रियलिटी में, क्योंकि ना अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप किसको जानते हो, किसका एग्जांपल दो कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं? जो आपके नहीं, जो सीनियर है ना, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बट उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तुम देखो, लाल स्कूल जैसे स्कूल या खेड़ा स्कूल जैसे, जो टॉपर बच्चा है ना, टॉपर जो फर्स्ट आता है, और देखा यह जाता है कि जो फर्स्ट आ रहा स्कूल में ना, उसको बेसिक मैथ नहीं आता, मतलब उसको बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता है, और वो क्लास में फर्स्ट है। तो इसका मतलब वो तो बेचारा झाड़ पे चढ़ा हुआ है ना, उसको लगता है उसे सब कुछ आता है और उसे बेसिक चीजें नहीं आ रही होती है। हमारे पास भी बच्चे बैठे हुए, पूछो सेकेंड आता है क्लास में ना, से थर्ड आता है और बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो लेवल नहीं है ना, लेवल नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं रोहिणी वाले स्कूल में पढ़ता था, तो यहां पर एक लड़की पढ़ती थी, तो उसके ना मेरे से ज्यादा नंबर आ जाया करते थे। तो मैं कहता, तुम तो वहां नकल करके करते हो। तो सच्चाई यही है कि आपको ना विरोध करना चाहिए। अगर टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, फिर ना तुम ही बड़े हो करके तुम किसी दूसरे से उम्मीद करोगे वो पढ़े। अच्छा, तुम में से किसके मम्मी पापा तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम पढ़ो? एक तो है, बोलते हो पढ़ के क्या करोगे, पढ़ के कौन राजा बना है। किसके मम्मी पापा ऐसा कहते हैं कि थोड़ा मस्ती किया करो, थोड़ा एंजॉय करो, दुनिया देखो, और क्या बड़े होना कर लेना कुछ भी। किसी के पापा कहते हैं, एक आध के पापा कहते हैं कि ज्यादा देर तक पढ़ना चमाटा लगाओ, 3 घंटे से ज्यादा पढ़ते नजर मत आ जाना। किसी के नहीं कहते, सबके पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वो खुद तो पढ़ते नहीं थे। अरे तुम में से कितने के पापा लगता है कि तुम्हारे पापा बहुत पढ़ाकू रहे होंगे अपने टाइम में, बिल्कुल दिन रात एक कर देते थे पढ़ करके। एक आध के कोई हो सकते हैं, है ना, लगता है कि ऐसे पापा खूब इतने पढ़ाकू थे, बिल्कुल दिन रात एक कर देते, लेकिन वो हमसे उम्मीद करते हम दिन रात एक कर दें पढ़ करके। क्योंकि ना ये मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि पूरी कायनात आपको पढ़ाने में जुट जाएगी, है ना, अगर आप पढ़ोगे तो। क्योंकि पढ़ते हुए बच्चे ना सबको अच्छे लगते हैं, खुद तो पढ़ नहीं पाता था, उसको लगता है वो भाई पढ़ रही, क्या बात है, हम तो पढ़ नहीं पाते थे। तो मदद करेंगे लोग, अगर आप पढ़ोगे ना तो पैसा बाधक नहीं बनेगा। अगर आप डेडिकेशन से, समर्पण से, ईमानदारी से पढ़ोगे तो सब लोग तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, पैसा कहीं पर कुछ है ही नहीं।
पढ़ाई करोगे तो हर कोई, लेकिन तुम्हें पहले चाहिए नहीं, पहले पैसा दो फिर पढ़ेंगे। पहले फीस मेरा भर दो, किताब कॉपी लाके इकट्ठा कर दो, पूरा ड्रेस व्रेस दे दो, और फिर बाल बाल कटवा दो हेयर स्टाइल में, तब जाएंगे पढ़ने के लिए, तब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं आप पढ़ना शुरू करो, बाकी चीजें आ जाएगी आपके साथ। तो पहले तो पढ़ना स्टार्ट करना होगा ना। तो देखो अभी कुछ दिन के बाद ही, 1 महीने से 1.5 महीने के बाद मैं सिलेबस पूरा कर लूंगा और सबका टेस्ट होगा फाइनल, पूरे सिलेबस का टेस्ट। तो वही देखोगे फेल होना, फेल तो अभी भी बहुत सारे बच्चे हो ही रहे हैं, तो तब फेल होना शुरू कर दोगे। तो मैं पेरेंट्स से क्या कहूंगा, ये कहूंगा ना नहीं पढ़ते हैं, मैं सुधारने की और सुधरने की क्या उम्मीद करूंगा। और मैं कोई हॉस्टल गुरुकुल इस तरह की बात नहीं कर रहा और करूंगा भी नहीं। मैं कहने का मतलब है ना कि वो आपको फाइंड करना है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपसे बढ़िया कोई नहीं सोच सकता। आप में इतना दिमाग है कि आप सोच सकते हो कि मुझे पढ़ना है, अगर ये चीज समझ नहीं आ रहा तो मुझे किससे पूछना है, मुझे कितनी देर पढ़ना है। हाँ, सीखने के लिए आपको आपकी नजरें झुकी होनी चाहिए, आपको सीखने वाला एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। आप ऐसे चौड़े हो नहीं हो, बता दो, मम्मी से कह दो, सर से पूछा बताते ही नहीं है, नहीं बताएंगे सर, नहीं बताएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, छोड़ दो ट्यूशन, ये छोड़ दोगे दूसरे वाले पर जाओगे, वो भी नहीं बताएगा, वहां भी छोड़ देना, स्कूल वाला भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, किसका क्या उखाड़ो। अबे पूछने के लिए आपको रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। आप कहीं से सीखोगे तो ये थोड़ी हक से मांगोगे, बता दे कैसे हो रहा, वरना घुसट लगाओ कल से, या छोड़ दूंगा तेरा ट्यूशन बताया नहीं तो, है ना। जैसे वो अंकित फोन पर कह रहा था कि पढ़ाई भी नहीं करते हैं, झूठे बोलते हैं, 5-5 को टीचर है, कोई कुछ पढ़े थे। तो वो जबरदस्ती पढ़ाई कोई किसी से नहीं ले पाया, समझ गए। हम भी किसी से जबरदस्ती नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखो मैं भी तुमसे जबरदस्ती पढ़वा लेता हूं क्या, मैं कोई चीज तुम्हें याद करवा लूंगा मार के घुसंड 4-5, 1 दिन करवाऊंगा, 2 दिन करवाऊंगा, कितने दिन तक करवा लूंगा, नहीं संभव है ना। तुम्हारे पेरेंट्स, किसी के मम्मी पापा ने जबरदस्ती अपने बच्चों को पढ़ा लिया, किसी के नहीं पढ़ाए हैं मेरी जानकारी में। मैं कोई 4 दिन का बच्चा नहीं हूं, मेरी भी अच्छी खासी उम्र है, तो मुझे पता है कोई नहीं पढ़ता भाई, हम भी नहीं पढ़ते थे। जबरदस्त एक दिन ना कोई मोटिवेट हो जाता है, खुद ही इग्नोर करता है चीजों को कि मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है, डिसाइड करता है, टाइम टेबल फॉलो करता है। उसको पता होता है कि कौन मेरा फ्रेंड है, कौन मेरा दुश्मन है, जो मेरे पढ़ाई के रास्ते में आएगा मेरा दुश्मन है, जो पढ़ना चाहता है। और कुछ भी लाइफ में करोगे, पढ़ना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एजुकेशन ही फर्स्ट स्टेप है कहीं पर भी पहुंचने के लिए। और अगर एजुकेशन नहीं है तो आप उसके अलावा क्या कर रहे हो। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हो, सिलेबस नहीं कर रहे हो, तो उसके अलावा क्या आप सिंगिंग कर रहे हो क्या। अगर सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप बताओ जिसको जो खेल रहे हो। तो वो नकली वाला बताता है कि हम ना कबड्डी खेलने जाते हैं। कब जाता है तो महीने में 2-3 दिन चले जाते हैं और खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, तो ऐसे चिल्लर पार्टी में खेल रहे होते हैं। होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट होता, गया था ऑस्ट्रेलिया, नहीं गए थे, सर गए थे हमारे, हम भी जाएंगे अभी। अच्छा, सीनियर तुम्हारे गए थे, कब से खेल रहे? नहीं सर, 1956 से हमारे स्कूल का स्टेडियम है, वहां खेल ऑस्ट्रेलिया 1900 ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। 1972 से ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हो रहा। अबे कितने लोग ना, देखो खेलने कूदने से करियर बनता तो है, कौन मना कर रहा, मैं खुद खेलना चाहता हूं, कौन मना कर रहा। लेकिन आप भी तो जज करोगे ना, क्या सच में मैं खेल के कुछ बन जाऊंगा। नहीं तो फिर कुछ ये जो कीमती समय है ना वो निकल जाएगा और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा यार कहां वेस्ट कर दिया टाइम। फिर क्या करोगे। अभी खेलने में देखो, आप खेलो, प्रोफेशनल खेल रहे हो तो ठीक है, आपके अंदर टैलेंट भी तो कोई झाड़ पे चढ़ा रहा है कि भाई तू, अब जैसे मान लो मैं तुम्हारे साथ खेलो या अकेडमी में जा रहा हूं, 500 रुपए फीस दूंगा और मैं बॉल डालूंगा, मुझे झाड़ पे चढ़ा, अरे भाई क्या बॉल करते हो, बहुत मस्त है, और मैं रोज फिर फीस भरता रहूंगा, बॉलिंग डालता रहूंगा। क्या होगा उससे, अगर कोच को दिख जाता है कि किस खिलाड़ी में टैलेंट है, आगे इसको खिलाना चाहिए, करवाना चाहिए। हमने अपने कोचिंग के ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, कुछ खास नहीं टैलेंट है और टाइम वेस्ट कर रहा है। डांस सीखने जाते, डांस एकेडमी में 600 रुपए फीस देते और मुझे कहते हैं 300 रुपए फीस भी नहीं मेरे पास है आपको देने को। यानी पढ़ने के लिए 300 रुपए देना नहीं है और डांस एकेडमी में 600 देना है, उसको देना है। तो मैंने सोचा भाई डांस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो डांस उसको आता है, डांस अच्छा बनकर हो सकता है डांसर बन जाए। तो पता चला पार्टी हो रही थी, मैंने कहा जरा डांस करके दिखाओ, तो कह रहे नहीं हमको शर्म आता है, लाज बढ़ता है। अरे भैया तो सीखा क्या डांस में। तो ऐसे जा रहे थे ना, फ्रेंड जा रही थी, वो जा रहा था, तो ऐसे चले गए थोड़ा सा टाइम पास करने, वैसे ट्यूशन आ गए टाइम पास करने, वैसे स्कूल चले गए।
तो टाइम पास नहीं करो, अगर डांस करना है तो डांस में 100% दो, तभी फिर वहां पर भी करियर बन सकता है। पढ़ाई में भी अगर करना है तो 100% दो, नहीं तो टाइम पास पढ़ाई रह जाएगी। जो भी चीजें हैं उसमें 100% देना पड़ेगा। और एज ए टीचर मैं जब पढ़ा रहा हूं ना, तो फर्स्ट तो मैं पढ़ाई की ही तो बात करूंगा ना, मैं तो पढ़ाई की बात करूंगा ना भाई। मुझे पता चलेगा कि अंजलि जो है वो डांस सीखने जाती है और डांस बहुत बढ़िया करती है। हम डांस टीचर से भी बात कर लिए, उन्होंने कहा भाई बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा कर रही है डांस में। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। अब हमारे मैथ में पास तो हो जाएगी ना। पता चला 2 नंबर आए 80 में से, तो भाई ये 2 नंबर क्यों आए? तो ये बात है, मतलब पासिंग मार्क्स तो आने ही चाहिए ना भाई। डांस भी करो, चाहे टैलेंटेड है, पासिंग मार्क्स तो आए। हाँ, डांस वंस नहीं कर रहे फिर भी 100 नंबर, 100 में से 80-90 नंबर तो आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, प्रायोरिटी तय करना पड़ेगा। गलतफहमी के शिकार मत रहो कि अभी मैं नहीं करूंगा, अभी मैं लेट के सोऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा ना फिर यूट्यूबर बनूंगा, रोज मेहनत करूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं हैकर बनूंगा, फिर सारा इंडस्ट्री हैक कर लूंगा एक ही बार में। लेजी मैन मतलब मत रहो, मत करो भाई ये चीजें। देखो, आपके पेरेंट्स ही आपको पुश करते हैं कुछ करने के लिए, फोर्स करते हैं, समझ गए। प्रायोरिटी तय करना होता है। दिन के 24 घंटे सबको मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं, तुम्हें भी मिले हैं, और इसी में कोई बहुत ज्यादा कुछ करता है, कोई कम करता है, कोई देश पूरे कंट्री को मैनेज कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई कोई मैनेज नहीं कर पा रहा। और जो कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा ना, वो लेबर है, लेबर। देखो, मैनेज करना कि आप अपनी स्टडी को मैनेज करोगे, मुझे कब क्या पढ़ना है, कितने बजे जाना है, क्या करना है, कहां जाना नहीं जाना, सब मैनेज करना है। मैनेज करना है ना, तो स्टूडेंट हो आप। और नहीं मैनेज करोगे तो लाइफ में जब बड़े हो जाओगे तो मैनेजर वगैरह क्या बनोगे? आप छोटी सी पढ़ाई को अपना भी मैनेज करना सीखोगे, तभी तो बड़े होकर के बाकी चीजों सीखोगे। तो वो मैनेजमेंट अभी से ही सीखना होता है। बड़े होकर के फिर लेबर को कुछ मैनेज करना हो तो बोल देता भाई ये गाड़ी लोड कर दो, बोरी उठा के लोड कर देता है। बोलता है ये पत्थर वहां पहुंचा दो, पहुंचा देता है। बोलते हैं झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा देता है। तो आप बिल्कुल ऐसे बनना चाहते हो। आपको बोला कि होमवर्क करके ले आना, तो लेके आ जाओगे। बोला नहीं लाना तो नहीं लाओगे। बोला टेस्ट है तो दोगे टेस्ट, याद करके आओगे। अपने तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कोई पूछा तो मन नहीं कर रहा, फोन चलाना अच्छा लग रहा है, घर में बातें करना अच्छा लग रहा है, कहीं घूमने जाना अच्छा लग रहा है, शादी में जाना अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती टीचर ने काम करवा दिया तो कर लिए। तो बात प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल की नहीं है, बात है तुम्हारा दिमाग खुलता कहाँ है। जो मम्मी पापा कहते हैं ना टीचर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देने में यही है कि टीचर ने कुछ ऐसी बात कह दी, बच्चे को दिल पे लगी, बच्चा समझ रहा है उसको, और बच्चा ध्यान से कह रहा है मैं अब इस चीज को फॉलो करूंगा। वो चीज उसको प्राइवेट स्कूल में सीख जाए, अपने गली में सीख जाए, अपने घर में सीख जाए, या स्कूल में सीख जाए, ट्यूशन में सीख जाए, जहां भी सीखे, बस सीखने से मतलब है। टीचर को, पेरेंट्स को भरोसा नहीं सरकारी, उनको लगता है सरकारी स्कूल के टीचर आएंगे टाइम पास करके चल जाए, ठीक है बोलेंगे, वो बच्चों को मोटिवेट नहीं करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ टीचर करते हैं बच्चों को मोटिवेट, और जिसको पढ़ने में मन लग गया पढ़ता ही है बच्चा, समझ गए। ऐसा नहीं होता टीचर। अभी कल ही मैं एक पेरेंट से बात कर रहा हूं, मुंह पे सुनाया उनके, कह रहे ना कि मतलब वो अच्छा नहीं पढ़ाते ट्यूशन वाले। मैंने कहा मिलने गए थे उनसे, मतलब आप पढ़ते थे उनसे? मैंने कसम से बोला, सच्ची भाई ऐसे बोला, आप पढ़ते उनसे जो आपको पता चलेगा अच्छा पढ़ा? बोले नहीं, वो बोलता होमवर्क नहीं देता। मैंने कहा कि आपका बच्चा जो बोल देगा वो भी तो आना। तो पेरेंट्स अच्छा वहां से छुड़वा के फिर वहां लगा दिए, वहां से वहां, उस स्कूल से इस स्कूल, हाँ ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो इसमें आप 10वीं कर लोगे, एक अच्छा टीचर ही नहीं मिला आपको, 10th क्लास तक टीचर ही नहीं मिलता, 12th क्लास तक टीचर नहीं मिलता, 12वीं में बच्चा होता है ट्यूशन ढूंढ रहा होता है, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। पिछले साल का भी 10th क्लास का बैच था, मैंने जनवरी में सबको बता दिया था कि ये सब्जेक्ट लेना, ऐसे करना, वैसे करना, वहां ट्यूशन जाना, इस दिन पढ़ना शुरू कर देना, ऑनलाइन पढ़ना, ये किताबें पढ़ना। लेकिन अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में, अभी भी अमरनाथ को लेकर के मनीषा के घर गया था, मनीषा पूछ रही थी कि वो आर्ट्स का ट्यूशन बता दो। अभी अक्टूबर में पूछ रही है, नवंबर में आर्ट्स का ट्यूशन बता दो। तो क्योंकि करते नहीं है। आनंद है ना, उसके पापा कह रहे थे कि इंग्लिश का ट्यूशन बता दो, इंग्लिश मतलब ट्यूशन ही ढूंढते रह जाएंगे समय। तो होता क्या है ना रियलिटी में, अच्छा तुम सबके मम्मी पापा को ये बात पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सबको पता है, फिर भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे। तो रीजन क्या है? एक ही रीजन है कि फीस देना पड़ेगा प्राइवेट में, पैसे चाहिए प्राइवेट के लिए, उतने पैसे हमारे पास नहीं। इसके अलावा क्या रीजन है जी?
और रीजन हो सकता है केजरीवाल वाला तो झूठा रीजन है, लॉकडाउन था, महंगा फीस लेता है प्राइवेट वाला, तो सोचा सरकारी पढ़ लूंगा, सरकारी रिजल्ट 98% आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट सिर्फ छापने से थोड़ी होगा, रिजल्ट रियलिटी होना चाहिए। देखो सबको पता है, किसी को ऐसा डाउट है कि भाई पैसे की वजह से तो सरकारी में स्कूल में पढ़ रहे हो? तुम में से कितने के पापा गवर्नमेंट जॉब पे, किसी के पापा है जी सरकारी नौकरी में? तो जब हमारा बैकग्राउंड सरकारी नौकरी का नहीं है तो हमारी सरकारी नौकरी कैसे लग जाएगी? बोले सर हम पढ़ेंगे मेहनत कर, तो पढ़ के तो लगेगा, पढ़ने की तो बात कह रहा हूं। अगर पापा की सरकारी नौकरी नहीं है तो अप्रोच भी नहीं होगा, घूस किसको दोगे वो भी अता पता नहीं होता, घूस ले लेंगे, ठग लेंगे, पैसे ले लेंगे और नौकरी भी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जो घूस कमीशन खाते हैं ना वो एक नौकरी के लिए 10-20 लोगों से घूस ले लेते हैं, फिर देखते हैं जहां से ज्यादा मोटा रकम आया उसका लगवा देते हैं, और फिर जहां से फंसने का भी कम डर होता है। तो बेईमान लोग ऐसे करेंगे, तुम लालच में फंसोगे। तो नौकरी जब हमारे गार्जियन की नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ा सकें, तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप मेहनत करके पढ़ो, आप मेहनत करके पढ़ो, यही एक ऑप्शन है। जब मैं एचपीआर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट की फीस थी अच्छी खासी, जैसे आज के टाइम में मान लो 1500 है ना, तो उस टाइम में उसी हिसाब से थी, तो फीस लग रहा था। लेकिन जब मैं 9th में गया तो उस समय फीस उससे 3 गुना डबल ट्रिपल हो जाता है, तो उतना पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी पापा गांव से खेत बेच के लाते तो भी कर पढ़ाते। लेकिन मैंने डिसाइड करा नहीं पापा, सरकारी स्कूल में हूं ना, मैं समझ गया हूं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ ट्यूशन लगवाना है, किससे क्या लेना है, मैं सीनियर को भी जानता हूं, तो मैं अपने स्टेप ले सकता हूं। पापा ने कहा पढ़ लेगा ना पक्का सरकारी में, क्योंकि बचपन से टारगेट था कि पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। तो तुम्हारे लिए हर हाल में कह रहे पैसा नहीं है भाई, जमीनें खरीद रहे पापा, कह रहे अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है ना, जमीन लिया था किस्त भरना होता है। अरे भैया बच्चा तो अनपढ़ ही रहेगा ना, बच्चा तो प्राइवेट नौकरी करेगा, बच्चा तो लेबर ही रहेगा, आपका 30 गज का प्लॉट रह के क्या करेगा? अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा तो 30 गज के देगा, 300 गज खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा, सुख चैन उसी में है। दौलत से क्या हो जाएगा? दौलत से सुख चैन मिलेगा। लेकिन ये समझदारी नहीं होती। क्यों समझदारी? क्योंकि उन पापाओं को भी पता है कि मेरे बच्चे में उतना टैलेंट है ही नहीं पढ़ने का, हम इन्हें पढ़ाएंगे भी तो ये उतना ज्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं। वो नकली थोड़ा डांट देते हैं, बेटा पढ़ा कर, ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। किसके, तुम में से एक आध दो के हो सकते हैं, किसके पापा रोज आके पसीना टेंशन में, यार तुम पढ़ा करो बाबू, नहीं पढ़ोगे हमारी तरह हालत, पढ़ा कर भाई, मतलब नहीं पढ़ेगा पता नहीं हमारे क्या होंगे। घर में रात को मम्मी पापा बैठ के चिंता कर रहे होते हैं, बच्चे दोनों सो रहे हो, यार बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे नहीं पढ़े तो हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी और ये बच्चों की भी जिंदगी झंड हो जाएगी। कौन रो रहे होते हैं रात को? मम्मी पापा। किस किस के रो रहे हैं? कौन बच्चा रो रहा है? मतलब इसको होता है ना प्रेशर लेना, टेंशन लेना। नहीं रो रहे क्योंकि मम्मी को पता है कि ठीक है अब क्या करेंगे, पढ़ना गलत फहमी, पढ़ना लिखना राजाओं का काम है ना जी, जो अमीर लोग हैं पढ़ाएंगे, हम गरीब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो देख रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे वो भी कॉम्पिटिट कर रहे हैं, बट गिने चुने बच्चे, बस मुट्ठी भर बच्चे। मैं चाहता हूं कि जब इसको समझ में आ रही पढ़ाई, जब इसका मन कर रहा है, अब तक तुम्हारे लिए कितना दुर्भाग्यशाली है कि वो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो कल को ये कहेंगे हम पढ़ते ही नहीं थे भाई। ठीक है, वो अगर रेडी पटरी पे दुकान लगाएंगे ना तो कहेंगे भाई हमने तो पढ़ा नहीं, अब यही काम हमारा, इस काम को बढ़ाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए बेइज्जती क्या होगा, ह्यूमिलिएट क्या होगे कि तुम्हें वो देख के कहेंगे तुम तो बहुत पढ़ते थे, तुम भी हमारी तरह ही, और वो तुमसे आगे फिर निकल जाएंगे, तो तुम्हारे को और जलील होगा। मतलब यार क्या फायदा पढ़ने का, मतलब पढ़े तब भी वहीं पहुंचे और नहीं पढ़े तब भी वहीं पहुंचे, तो कम से कम पहुंचे कहीं, ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमने पढ़ाई किया, हमारे को जो काम दिया गया था हमने जिम्मेदारी से उस काम को निभाया। और ये निभाने से ना तो यही बता रहा था। तो फाइनली जो है ना, देखो आप प्रायोरिटी तय करो, जैसे बम बम है, दिशा है, बिल्कुल 0 प्रायोरिटी है भाई, नहीं करते। ठीक है, अब इसमें एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूं बताओ? जिसको बोलना है कि भाई ये दिक्कतें होती आप ये कर दो, हम मेरे लेवल पे, मतलब तुम क्या सुधार करोगे ना, ये तो मैं हमेशा बोलता रहता हूं। मुझे बता दो मैं क्या सुधार करूं, मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल कल से करके दिखाऊंगा। क्या करूं निशांत बता? हेमा नहीं आई ना?
4 बजे। बोलो बोलो निशांत, बोलो बोलो मनीषा, रुचि, अर्चना, बोलो। सलोनी क्या करें इस बार? देखो ऐसे एक दिन आओगे, एक दिन नहीं आओगे, टाइम नहीं पढ़ोगे, घर पे मन है पढ़ लिया, तो ये पढ़ाई से कुछ सच्ची में हासिल नहीं होगा। और आप देखो तो सही, जो 5 साल पहले पास हुए, कहां उन्होंने कुछ कर लिया? कुछ करने का क्या मतलब है ना, 60% 64% आते हैं नंबर, ज्यादा नंबर आ गए ना तो 70% आ जाएंगे। और जो 70% नंबर लालच में 40% नकल का होता है, 30% अकल का होता है। सही में करो, 30% अकल का हो रहा, बाकी नकल का नंबर है। तो उनको तो नॉलेज नहीं है ना, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया ना। छोटा मोटा कोई काम शुरू करेंगे तो फिर उसमें भी तो उनको हेल्प नहीं मिलेगा। तो तुम बताओ, देखो हम तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप क्लास 6th में हो, आपको 6th लेवल का जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उतना आपको आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा ये बताओ? 7th में, 8th में, 9th में, 10th में आना ही चाहिए। अगर आप 9th के हो, आपको 6th का नहीं आ रहा, 3 गुना पढ़ो। तुम्हें शादी में जाना, क्यों शादी में जाना है? पागल हो रहे? शादी में जाना है मतलब पढ़ना है तो फिर शादी में क्यों जाना? वह विद्यार्थी के कोई लक्षण है क्या शादी में जाना? शादी में जाना, भोजन खाना, ये कौन सा लक्षण है? टिप टॉप बन करके, ये क्या है? मतलब विद्यार्थी के जो 7 लक्षण है, काक, चेष्टा, वको, ध्यानम, स्वान, निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, है ना, तो उसमें कहां है लिखा हुआ कि मतलब हमें शादी में जाना है, गांव जाना है, ये जाना है? क्योंकि आप अपनी थिंकिंग को एक्स्ट्रा लार्ज करो, है ना, आशीष के लैंग्वेज में क्या करें जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, बढ़ाएं थिंकिंग को। नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि आप उतना ही सोचोगे जितना आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं। अगर बच्चे, किसी के माँ बाप रोज फोर्स करेंगे ना बच्चे को पढ़ने के लिए, भाई पढ़ना है तुझे बेटा, ये कर वो कर, तो बच्चा संस्कारी बनेगा ही। लेकिन अगर नहीं कर रहे फोर्स, सोच रहे ट्यूशन वाला पढ़ा देगा, भाई हम कैसे पढ़ा देंगे? हम तो तुम्हें क्वेश्चन सिखाएंगे ना। अब तुम उसको पढ़ोगे, याद करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम नहीं याद करोगे तो तुम्हें लगता है कोई बढ़िया सा टीचर तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें मतलब तुम्हारे बदले पढ़ना शुरू कर देगा। लक्षिता, कौन ऐसा टीचर होगा? हमें भी बता दो ट्रिक, क्या मतलब ऐसा कुछ पढ़ाएं कि सब बच्चे की पढ़ाई हम ही कर लें। अभी से घर जाए प्रिंस और फिर वहां से बस मैसेज कर दे, मैं भी एक मैसेज करूं, ट्रांसफर हो जाए सारा डाटा, केबल से पूरा खींच ले, कॉपी पेस्ट मार दो, ये खटाखट। ऐसा है क्या? ऐसा होता तो फिर कोई अनपढ़ गवार रहता? हर कोई पढ़ लेता ना। तो ऐसा क्यों? गार्जियन बार बार कहते रहते, तुम्हारे मम्मी पापा सबके कहते हैं ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। क्या उनको लगता होगा ना कि भाई ये नहीं पढ़ रहा है घर पे? सर जी से पूछते भी नहीं होंगे तू पढ़ता है, नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता, बात ही नहीं करते होंगे, और बच्चे में लगे रहते होंगे सर जी। और बच्चे मेरे मौसा के बच्चे आ रहे हैं, और ये मेरे मौसा के मौसी के बच्चे नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि और बच्चों को पढ़ाते होंगे, हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाते, कहते ही नहीं होंगे ध्यान देना है। और मुझे याद नहीं आता कि वो अपने बच्चों को कितनी बार कहते हैं कि ध्यान देना है। और जिन मम्मी पापा को ये होगा ना ड्रीम कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, मम्मी पापा ना एक रोटी खा करके जिंदगी जिएंगे, ठीक है, एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारेंगे, ठीक है, कोई शादी का इधर उधर नहीं घूमेंगे, और रोज कड़ी मेहनत करके उनके माथे पर पसीना होगा, टेंशन होगा मेरे बच्चे कैसे निकले। लेकिन जिसके माँ बाप को ये टेंशन नहीं है तो आप उनको ब्लेम भी मत करो, क्योंकि उनका काम उनको जार करने दो। अगर वो इतना टेंशन ही लेते तो खुद नहीं पढ़ लेते, लेकिन टाइम हो जाने तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो ये चीजें मैं बताना चाह रहा था। देखो प्रायोरिटी में ना आप चाहो तो ऐसे करके ना तय कर सकते हो, मेरे लाइफ में ये पहले चीजें करनी है मुझे, इसके बाद ये करनी है, ये करनी है, तो आप उसको तौलो कि जैसे 15 दिन गांव जाना पड़ रहा है और 15 दिन मेरा वेस्ट होगा टाइम, मेरे को पढ़ाई पर फोकस करना है, तो उसको ना कैलकुलेट करो कि ये करूं कि ना करूं। डिसाइड किया हमने नहीं करना है, डिसाइड किया हमने कि नहीं करना है। अभी जैसे मेरे कल ही दुविधा आ रहा था कि वो जो रेंट मैंने रूम देखा था ना, वो 20,000 रुपए बोला था, अब उसने कॉल करके मेरे को कह रहा 15,000 में ले लो। तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि 12,000 में दे दूंगा। तो मैं अभी डिसाइड करा कि मैं नहीं लूंगा, वो मेरे को 5,000 में भी देगा तो कल मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर रहे, मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि मार्च तक ये सब चीजें चलाता रहूंगा अच्छे से, तो मार्च तक मैं कोई भी रूम नहीं लूंगा, तो फ्री में भी कोई ऑफर देगा तो नहीं लूंगा। तो ये डिसीजन लेना होता है ना, कि लालच में नहीं फंसना, फिर एक टांग उधर फैला दिया, एक टांग उधर फैला दिया, फंस के गिरेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि लालच में नहीं पढ़ना, नहीं लेना रूम। तो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाता, हम क्या कर सकते हैं, मम्मी जा रही है, मम्मी कह रही है, वो कह रही है।
भाई आप सोचो, ठीक है। तो इसमें मैंने तुम्हें सोचने के लिए यही कह रहा हूं। मैं कल के बाद आपको कुछ नहीं कह रहा, आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा और पेरेंट्स को कहूंगा। फिर हमारी कोई भाई हमारी जिम्मेदारी पढ़ाने की है, तुम्हारे सुधारने की नहीं। हम बीच में तो सुधारने वाली बातें बोलते ही रहते हैं। तो मेरा एक बस कहना है कि देखो आपके जो सपने हैं ना, देखो सपने यार, देखो चांद पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे, चाहे हम एक नया ग्रह ही खोज लेंगे, उसका नाम रख देंगे कठपुतली, मतलब कुछ भी ऐसा नाम रख देंगे, है ना। कठपुतली की मूवी बनी है, कुछ भी नाम रख देंगे उस ग्रह का, मतलब हम ग्रह ही ढूंढ लेंगे, अलग आइलैंड ढूंढेंगे, देश बनाएंगे, ये करेंगे, पोल्यूशन खत्म करेंगे। सपने देखो, ये छोटे मोटे सपने तो बस इंजीनियर डॉक्टर टीचर, इंजीनियर डॉक्टर टीचर, इसमें मत गो पुलिस, ठीक है। हाँ ये भी है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आपको उसको करने के लिए ना स्टेप उठाना होगा। जो कहते हैं ना कि व्हेन, एक इस तरह का थॉट था कि वे ड्रीम जो है ना वो गोल, व्हेन योर, याद नहीं आ रहा, व्हेन एन एक्शन, हिंदी में इंग्लिश में था कि अ ड्रीम बिकम अ गोल, a dream become a goal when an action taken towards your achievement। जो सपने अभी देख रहे हो ना, लिखा इसने डॉक्टर बनना है, तुमने लिखा भी मुझे ये बनना है, तो वो ड्रीम है आपका, वो लक्ष्य बन जाएगा, गोल तब बन जाएगा जब आप एक्शन लोगे उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जब एक्शन लोगे। तो एक्शन लो, और एक्शन लेने में ना जो रास्ते में पड़ रहा है, मारो लात उसको, भगाओ उसको, ठोकर मारो, उससे नफरत करो, अपने सपोर्टिव लोगों को अपने पास लाओ और सोचो कि लाइफ में और क्या क्या बढ़िया कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें ना अगर अमेरिका जाना पड़े, नाइजीरिया जाना पड़े, भूटान जाना पड़े, रोहिणी जाना पड़े, सिंगापुर जाना पड़े, जाओ पढ़ो। मेरा ट्यूशन छोड़ना पड़े, छोड़ो, ठीक। किसी और ट्यूशन को ज्वाइन करना पड़े, किसी और को ज्वाइन करना पड़े, किसी और स्कूल को ज्वाइन करो। आप अपने इंप्रूवमेंट को समझो, गलत फहमी मत रहो कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने से इंटेलिजेंट को देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। समझ के मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जिसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है। मेरे पास भी पढ़ाने के लिए होता है, ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, तो उनमें जुड़ो और नए प्लान बनाओ, अपने प्लान खुद बनाओ और करो, ठीक है। यही था। तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हमने नहीं सुना, क्लास में चाहोगे तो अपने प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। मेरा बस ये कहना कि गो हेड, जाओ और प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो और सक्सीड करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीजें हमें आ ही नहीं रही, हमें कोई प्लान ही नहीं, एग्जाम होगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट संडे को मे भी मैं पेरेंट्स को ही बुलाऊंगा, ठीक है। थैंक यू आने के लिए, बोर करने के लिए भी। भाग जाओ, फाइन लेंगे बच्चे, बोर कर दिया।